गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में एनसीईआरटी की जो हिंदी विषय की किताब है आरोह, उसके पद्य खंड वाला जो भाग है उसमें कबीरदास के बारे में। और कबीरदास और उनके जो पद्य यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में हैं, 2 पद्य हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उसके अनुवाद को जानेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कबीरदास के बारे में। सबसे पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तो कबीरदास के बारे में अगर हम जानें तो कबीरदास को हिंदी साहित्य में जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसका एक प्रमुख कवि माना जाता है। कबीरदास जो संत कवि हैं उन कवियों में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं और इन्होंने हमेशा ज्ञान की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा बातें कही हैं, इसीलिए इनको ज्ञानश्री शाखा का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। कबीरदास के जीवन के बारे में बहुत सी अलग अलग धारणाएं हैं। उनमें से जो सर्वमान्य जो धारणाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म जो हुआ है सन 1398 में वर्ष 1398 में वाराणसी, जिसको प्राचीन में काशी भी कहा जाता था, वहाँ हुआ है। और वाराणसी के पास लहरतारा एक स्थान है वहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लहरतारा में तालाब के किनारे ये एक जुलाहा दंपति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं बीजक। एक इनकी जो रचनाओं का जो एक संग्रह है उसको नाम दिया गया है बीजक, जो कि इनके शिष्य के द्वारा उसका संग्रह किया गया था और जिसमें साखी, शबद और रमेनी संकलित हैं। ये 3 भाग हैं। साखी मतलब साक्षी, शबद मतलब शब्द और रमेनी, ये 3 जो हैं भागों में अपने दोहों को, पदों को संकलित करके इनके बीजक का निर्माण किया गया है। और इनकी जो मृत्यु हुई है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान में कबीरदास की मृत्यु मानी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी साहित्य में ज्ञानश्री शाखा जो है उसके। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी देखिए, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, निर्गुण मतलब जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, ज्ञानश्री शाखा, ज्ञान मतलब जो ज्ञान पर आधारित बातें करते हैं, इनके प्रतिनिधि कवि हैं। और ये अपनी बात को सदैव दो टूक तरीके से कहते थे। इसी वजह से कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या कहा गया, वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। और कबीरदास ने इतने ज्ञान की बातें कही हैं तो इससे पता चलता है कि वो बहुत पढ़े लिखे होंगे। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब इन्होंने कभी कलम और कागज़ को हाथ भी नहीं लगाया। जो भी ज्ञान इनको प्राप्त था, जो भी अनुभव से इन्होंने सीखा, संगति से इन्होंने सीखा, उसे ये कह देते थे और इनके जो शिष्य थे वो इनका संकलन कर लेते थे। तो इस प्रकार से इनके दोहों का और पदावली का एक संग्रह बना जिसका क्या नाम रखा गया, बीजक। चलिए आगे पाठ के बारे में जानते हैं। तो कबीरदास के द्वारा जो ये दो पद लिखे गए हैं, इन 2 पदों में पहले पद के बारे में आज हम जान लेते हैं। देखो पहला पद क्या कहता है, वो कहता है हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास बताते हैं कि हमने तो एक अर्थात ईश्वर, एक मतलब एक अर्थात वन, कहने का अर्थ है कि हमने ये जान लिया है कि जो ईश्वर है वह क्या है, एक है। अर्थात उसके रूप विभिन्न माने जाते हैं लेकिन मूल रूप से एक ही ईश्वर है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है एक एक में, और पहले वाले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे वाले एक का अर्थ है एक। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माता एकमात्र वही ईश्वर है। फिर आगे कहते हैं, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नहीं न पहचाना।
दो ही कहे मतलब जो इनको दो कहते हैं, अर्थात जो ईश्वर को अनेक कहता है वो व्यक्ति जो है दोजक अर्थात नरक, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। जिन नहीं पहचाना, जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा। एक ही पवन, एक ही पवन है, एक ही पानी, एक ही हवा पानी है, एक ही ज्योति समाना, एक ही ज्योति समाना अर्थात हर किसी की जाति भी एक ही है। फिर आगे कह रहे हैं एक खाक गड़े सब भांडे, एक को हो रसाना। क्या कह रहे हैं कि एक ही खाक अर्थात मिट्टी से, एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी भांडे अर्थात मनुष्यों का निर्माण किया गया है। एक कोह रसाना, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार। एक ही जो कुम्हार है, ईश्वर रूपी जो कुम्हार है, यही जो कुम्हार है, ईश्वर रूपी जो कुम्हार है, उसने सबका निर्माण किया है। एक ही प्रकार के पदार्थों से, एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी लोगों को बनाया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी मतलब होता है बढ़ई। जैसे जो बढ़ई होता है वो किसको काटता है, काष्ट अर्थात लकड़ी को काट सकता है, किंतु वो बढ़ई जो है अग्नि न काटे कोई अर्थात अग्नि को काट नहीं सकता है। अर्थ कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को का स्थान कोई भी अन्य वस्तु नहीं ले सकती। भौतिक चीज़ों को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त है अग्नि के रूप में, एक ज्योति के रूप में, उसका स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता है, उससे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं देखो सब घटी अंतरि तू ही व्यापक। सब घटी मतलब होता है सब लोगों के भीतर, सब वस्तुओं के भीतर तू ही व्यापक, तू ही व्यापक रूप में क्या है, विराजमान है। ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि सबके भीतर ईश्वर व्यापक रूप में विराजमान है। धरे स्वरूप सोई, और अपना रूप लेकर, व्यापक रूप में अपना रूप धारण करके सबके भीतर ईश्वर विद्यमान होते हैं। फिर कह रहे हैं कि माया देखी के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं कि जो मनुष्य है वो माया को देखकर, मोह माया को देखकर, यह पूरा संसार, जगत मतलब संसार, लुभाना मतलब लोभ में पड़ गया है। काहे रे नर मतलब मनुष्य, गर्बाना मतलब गर्व कर रहा है। हे मनुष्य तू इतना गर्वित क्यों हो गया है, इतना घमंड तुझे क्यों हो गया है इस माया मोह को देखकर, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। और फिर अपने बारे में बताते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, काहे कबीर दीवाना। कबीर जो है वो दीवानों की भांति है, अर्थात वो केवल ईश्वर की बातें करता है, ईश्वर के प्रेम में ही मगन रहता है, निराकार ब्रह्म के। इस वजह से वो क्या है, निर्भय भया मतलब वो निर्भय है, अभय है। कहूँ कुछ नहीं व्यापे मतलब हुआ उसको सुख अर्थात दुख से कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ है कि कबीरदास जो हैं वह निराकार ब्रह्म को मानते हैं और दीवानों की भांति ईश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और उनको सुख तथा दुख से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, अर्थात वो सुख दुख से क्या है, मुक्त है। तो इस प्रकार से इसका पूरा जो अर्थ है, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर के महत्व को बताया है, साथ ही साथ सभी लोगों के अंदर ईश्वर व्याप्त है इस बात को भी बताया। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो यह जान लिया है कि एक मतलब परमात्मा एक ही है, दो ही कही तिन ही को दोजख, जो इसे इन्हें दो कहते हैं, अनेक कहते हैं। दोजख मतलब वे नरक को प्राप्त होंगे जिन्हें नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन और एक ही पानी तथा सभी की जाति भी एक ही है, अर्थात ईश्वर हर किसी में समान रूप से विद्यमान है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कहुरा साना। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबको एक ही प्रकार की वस्तुओं से ईश्वर ने बनाया हुआ है। एक ही कोहरा साना मतलब उसका कुम्हार बनाने वाला भी एक ही है। आगे कह रहे हैं जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार जो बाड़ी मतलब बढ़ई होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है किंतु अग्नि को नहीं काट सकता, उसी
प्रकार जो है सब घटी अंतरितु ही व्यापे धरे स्वरूप सोई, हर किसी के भीतर ईश्वर व्यापक रूप लेकर समाया हुआ है। फिर आगे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि माया देखी जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, कि जो इंसान जो है, व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह माया को देखकर लोभ में पड़ गया है और गर्व करने लग गया है, घमंड करने लग गया है। फिर अपने बारे में बताते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे काहे कबीर दीवाना, जो कबीर हैं वह दीवानों की भांति ईश्वर से प्रेम करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं और वह निर्भय हैं, उनको सुख दुख से वो मुक्त हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी अन्य भौतिक वस्तुओं का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पहला पद हो गया है। अब इसके दूसरे पद को हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिए, इसके अर्थ को बार बार सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।